मैं माता पिता के साथ सरकारी कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी में 200 मकान हैं। इसी कॉलोनी में मेरी माँ की 5 सहेलियां थीं। जब सबके पति कारखाने और बच्चे स्कूल चले जाते तो सभी सहेलियां हमारे घर में बैठकर गपशप करती थी। सभी मुझे मुन्नू के नाम से बुलाती थी। हमारे पड़ोस में बसंत चाचा रहते थे। उनके ऊपर भाई बहन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। बसंत चाचा एकदम दुबले मरियल नाटे 5 फुट लंबे थे। वे धीमी आवाज में बात करते थे। मेरे पिताजी लंबे हैं, रोज कसरत करते हैं। मुझे भी उन्होंने कसरत की आदत लगा दी। मैं उस समय 21 साल का था, पिताजी की तरह लंबा और तगड़ा। पास के शहर में हॉस्टल में रहकर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं फाइनल ईयर में था। बसंत चाचा हम सबके पारिवारिक दोस्त थे। माँ और सब मौसियाँ उन्हें देवर जी कहती थी। हॉस्टल जाने से पहले मेरे पिता ने कहा था, मुन्नू तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना। कॉलेज के यह 4 साल यह तय करेंगे कि तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसी होगी। गलत संगत से बचना। मैंने यह बात दिल से ली। मैं पढ़ाई पर ध्यान देता। हॉस्टल के दोस्तों ने मुझे मोबाइल पे देशी वीडियो देखना सिखाया। मैं कभी कभी लैपटॉप पर देखता। देशी वीडियो देखकर सो जाता। मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा। एक दिन माँ ने फोन पर मुझे बताया, बसंत चाचा ने अपनी बहन की शादी और भाई की नौकरी की जिम्मेदारी पूरी कर ली है। उन्होंने शादी कर ली है। उस समय बसंत चाचा की उम्र 38 थी। उनकी पत्नी कंचन की उम्र 35 थी। बसंत चाचा की शादी के 4 महीने बाद मैं घर आया। मेरी फाइनल ईयर की परीक्षा खत्म हो गई थी। रिजल्ट आना था। मैं इंटरनेट पर नौकरी ढूंढने लगा। पढ़ाई में कड़ी मेहनत के बाद मैं अब रिलैक्स था। दोस्तों से मिलता, पार्टी करता। मैं बसंत चाचा के घर गया। चाचा ने कंचन चाची से मेरा परिचय कराया। चाची भरे बदन की हंसमुख महिला थी। खूबसूरत तो नहीं कह सकते, पर अच्छी दिखती थी। वह चाचा के बराबर लंबी थी। मैंने चाची को प्रणाम किया। चाची बोली, मुन्नू तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, मिलकर अच्छा लगा। तब चाची ने मेरी पढ़ाई और हॉस्टल के बारे में पूछा। चाची बात करते समय मुझे छू रही थी। उनमें अपनापन लग रहा था। मुझे चाची अच्छी लगी। बसंत चाचा मरियल शरीर के थे, पर चाची भरे बदन की थी। चाचा धीमी आवाज में बात करते थे। चाची बुलंद आवाज में बात करती और खुलकर हंसती थी। मेरे पिताजी उस समय 43 साल के थे। पहले उनको शेविंग करने में सुस्ती आती थी, पर अब मैंने देखा कि पिताजी रोज शेविंग करने लगे हैं। मैंने नोटिस किया कि शाम को पति के घर आने से पहले माँ और उनकी सहेलियां अच्छे कपड़े पहनकर हल्का मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। पहले वे ऐसा नहीं करती थी। मैं सुबह दोस्तों से मिलने गया था। जब लौटा तो रोज की तरह मेरी माँ की 5 सहेलियां, जिन्हें मैं मौसी कहता हूँ, हमारे ड्राइंग रूम में बातें कर रही थी। मैंने दरवाजे के बाहर से सुना। सब कंचन चाची के बारे में बात कर रही थी। जब मैंने कॉल बेल बजाई तो सब चुप हो गई। मैं अंदर आया, सबको नमस्ते कही। माँ की सहेलियां कल मिलते हैं कहकर चली गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा कि मौसियां कंचन चाची के बारे में कोई सीक्रेट चर्चा कर रही हैं। मुझे उत्सुकता हुई। मेरे पास टेप रिकॉर्डर था। तीसरे दिन सुबह बाहर जाने के पहले मैंने टेप रिकॉर्डर चालू करके ड्राइंग रूम में छिपा दिया। मैं देर से घर लौटा तो मौसियां जा चुकी थी। तब मैं चुपके से टेप रिकॉर्डर अपने कमरे में ले गया। रात को सबके सो जाने के बाद मैंने ईयरफोन लगाकर सब बातें सुनी। मैं सब मौसियों की आवाज पहचानता था। सविता मौसी कंचन ने हमारे पतियों को रिझाकर उसके साथ आनंद लिया। लगता है बसंत देवर जी उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बसंत मरियल शरीर के हैं और कंचन भरे बदन की, पर कंचन को हमारे पति ही मिले। कोमल मौसी, मैं गुस्से में कंचन से बात करने गई थी कि वह मेरे और मेरी सहेलियों के पतियों से संबंध ना रखें, तो कंचन ने कहा कि उसका हमारा घर तोड़ने का इरादा नहीं है। कंचन ने मुझे पूछा कि भाभी एक बात बताओ कि क्या मेरे पास आने के बाद से आपके पति आपके साथ ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं? उनकी जवानी लौट आई है। मुझे मानना पड़ा कंचन सही बात कह रही है। सविता मौसी, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। हमारे बीच में नीरसता आ गई थी।
सभी मौसियों ने माना कि उनके पति के साथ उनको पहले से ज्यादा आनंद आता है। सभी मौसियों का ऐसा ही अनुभव था। पूरी बातें सुनने के बाद मैं कंचन चाची को अलग नजर से देखने लगा, सोचने लगा मुझे कब मौका मिलेगा। मैं कंचन चाची से ज्यादा मिलने लगा। चाची साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी। मेरे माता पिता, 5 मौसियां, उनके परिवार के लोग 15 दिनों के लिए उत्तर भारत घूमने निकले। मैं नहीं गया, मुझे नौकरी ढूंढनी थी। एक दिन बाद मेरा जन्मदिन था। मैं सुबह देर से उठा, नहाकर मैंने पेंट टी शर्ट पहना। कॉलिंग बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला। कंचन चाची अंदर आई, उनके हाथ में डिब्बा था। चाची ने टेबल पर डिब्बा रखकर कहा, मुन्नू हैप्पी बर्थडे, नाश्ता लाई हूं। मैं चाची को प्रणाम करने को झुका। चाची ने मुझे हाथ पकड़कर खड़ा किया, मुझे आलिंगन में लेकर मेरा माथा, आंख चूमकर कहा, खुश रह। मैंने चाची को कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर बाद चाची बोली, अब छोड़। हम अलग हुए। चाची बोली, आज क्या प्रोग्राम है? मैंने बताया, मेरे दोस्त लंच पर आने वाले हैं। चाची बोली, तेरी गर्लफ्रेंड भी आएगी? मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चाची बोली, कल सुबह नहाकर मेरे घर आ जाना, साथ में नाश्ता करेंगे। तेरे लिए तेरी पसंद का लंच बनाऊंगी। उन्होंने मेरी पसंद पूछी। बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरा मन नहीं लगा। मैंने तय कर लिया कि कल मैं चाची के साथ बर्थडे का आनंद लूंगा। सुबह मैं नहाकर बरामदे में बैठकर चाचा के कारखाने जाने का इंतजार कर रहा था। चाचा के जाते ही मैं चाची के घर गया। दरवाजा आधा खुला था। चाची किचन में थी, उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं बिना आवाज किए चाची के पीछे गया। चाची को पीछे से पकड़ लिया। आज तू बहुत जोश में है, कभी किसी लड़की ने नहीं सिखाया। मैं कभी नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखा है, आप मुझे सिखा दो। चाची, चल सिखाती हूँ। तेरी दुल्हन कह न सकेगी कि मेरा पति अनाड़ी है। तू यहीं रुक। तब चाची ने बाहर जाकर सामने के दरवाजे में बाहर से ताला लगाया, पीछे के दरवाजे से अंदर आकर मुझे बेडरूम में ले गई। चाची, इतना उतावला मत हो, मैं भागी नहीं जा रही हूँ। तब चाची ने मुझे सुहागरात में जो सब कुछ होता है वह धीरे धीरे मुझे पूरा विस्तार से सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो जैसे मेरी शादी हो गया है और मैं सुहागरात मना रहा हूँ। चाची ने मुझे पूरी तरह से सिखा दिया। ये सब सीखने के बाद मैं शर्मिंदा हो गया, उतरकर पलंग पर लेट गया। तब चाची बोली, मुन्नू घबरा नहीं, पहली बार ऐसा होता है। चल नाश्ता करते हैं। चाची ने स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था। मैं और चाची धीरे धीरे स्वाद लेकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने कहा, नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। चाची बोली, मुन्नू, जैसे स्वादिष्ट खाना धीरे धीरे खाने में मजा आता है, शादी के वो दिन भी वैसा ही है। मैं समझ गया। नाश्ते के बाद चाची मुझे बेडरूम ले गई। दोनों पलंग पर लेट गए। चाची का बदन अकड़कर धनुष के समान हो गया। मजा आ गया चाची, मुझे भी मजा आया। मुन्नू, तू जल्दी सीख गया। हमने हाथ धोकर कपड़े पहने, खाना खाया। चाची बोली, मुन्नू तू अब घर जा, मैं थोड़ा आराम करूंगी, कल सुबह मिलेंगे, कहकर मैं घर आ गया। रात को मैंने देशी वीडियो कई बार देखे, तय किया कल चाची के साथ कुछ नया करूंगा। सुबह चाचा के जाने के बाद चाची और मैं सामने के दरवाजे में बाहर से ताला लगा दिया था। मैं पिछले दरवाजे से चाची के घर में घुसा। चाची के दूसरे बेडरूम में बड़ा आईना लगा ड्रेसिंग टेबल था। मैंने ड्रेसिंग टेबल को खिसकाकर इस तरह रखा कि उसमें पलंग साफ दिखाई दे। चाची और मैं आईना में साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। चाची जैसा बोलती वैसा मैं करते गया। फिर मैं बहुत थक गया और वहीं लेट गया। चाची भी थक गई थी। कुछ देर बाद मैं वहां से चला गया। उस दिन से मैं रोज चाची के साथ मजा लेता रहा।